आप देख रहे हैं एसटी मैक्स। इधर हम आपको लेकर आते हैं हमारी खुद की लिखी हुई कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएं। रात का समय था, घड़ी में 2 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अचानक धड़ाम, एक जोरदार धमाके की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। कुत्ते भौंकने लगे, बच्चे डर के मारे रोने लगे और लोग घबरा कर उठ बैठे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही सेकंड बाद गोलियों की आवाज गूंजने लगी। ट्रर, धड़ाम धड़ाम। गांव में दहशत फैल चुकी थी और उसी वक्त एक घर के अंदर लवीना अचानक डर के मारे उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। महेंद्र, ये आवाज कैसी है? उसकी आवाज कांप रही थी। महेंद्र ने खिड़की से बाहर झांका और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के बीचों बीच 3 गाड़ियां खड़ी थीं और उनमें से उतर रहे थे हथियारों से लैस गुंडे। लवीना, अंदर ही रहो, बाहर मत आना, उसने घबरा कर कहा। लेकिन कोई लेकिन नहीं। महेंद्र ने दरवाजा बंद किया, लेकिन उसका दिल कह रहा था कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसी पल एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। लवीना का डर अब और बढ़ चुका था। महेंद्र, मुझे बहुत डर लग रहा है। महेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से टूटा। 4 गुंडे अंदर घुस आए। कौन है लवीना? उनमें से एक ने जोर से पूछा। महेंद्र समझ गया ये लोग उसी के लिए आए हैं। किसी को हाथ मत लगाना, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उसे जोर से धक्का दिया गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। एक गुंडे ने लवीना को पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, वो चीख रही थी। महेंद्र उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बार बार मारा जा रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी, उसकी जिंदगी उससे छीन ली जा रही थी। महेंद्र, लवीना की आखिरी चीख, और फिर दरवाजा बंद। गाड़ियां तेजी से गांव से बाहर निकल गईं और पीछे रह गया सिर्फ सन्नाटा और एक टूटा हुआ इंसान। यह तो बस शुरुआत है, आगे असली कहानी शुरू होगी। महेंद्र का मिशन, लवीना की कैद और खतरनाक गैंग की दुनिया। गांव में अगली सुबह जैसे शोक का माहौल था। हर तरफ सन्नाटा। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रात की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था और सबसे ज्यादा टूटा हुआ था महेंद्र। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन दर्द उसे शरीर का नहीं था। दर्द था उस खालीपन का जो उसके अंदर घर कर चुका था। लोग उसके पास आकर ढांढस बंधा रहे थे। हिम्मत रखो, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन ये शब्द अब उसके लिए बेकार थे, क्योंकि उसकी दुनिया उससे छीन ली गई थी। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। घर के बाहर खून के निशान, टूटे दरवाजे और लोगों के बिखरे बयान। इंस्पेक्टर ने महेंद्र से पूछा, क्या तुमने किसी को पहचाना? महेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, लेकिन वो लोग लवीना को नाम से बुला रहे थे। इंस्पेक्टर चौंक गया। मतलब ये प्लान करके किया गया है? लेकिन कुछ घंटों की जांच के बाद वही जवाब आया जो अक्सर आता है, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। गांव वाले धीरे धीरे अपने काम में लग गए, लेकिन महेंद्र वहीं खड़ा रहा। उसे समझ आ चुका था, अगर वो खुद कुछ नहीं करेगा तो कोई उसकी मदद नहीं करेगा। उस रात उसने लवीना की तस्वीर हाथ में ली और धीरे से कहा, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और उसी पल एक साधारण इंसान बदल गया। अगले ही दिन महेंद्र गांव छोड़कर निकल पड़ा। न कोई प्लान, न कोई रास्ता, बस एक जुनून, लवीना को ढूंढने का। वो शहर शहर भटकता रहा, बस अड्डों पर सोया, सड़कों पर खाया, लोगों से पूछता रहा, क्या आपने इस लड़की को देखा है? कुछ लोग मदद करते, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ उसे पागल समझते, लेकिन वो रुका नहीं। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए और धीरे धीरे उसकी आंखों की मासूमियत खत्म होने लगी। अब उनमें सिर्फ एक चीज थी, आग। एक दिन वो एक बड़े शहर के अंधेरे इलाके में पहुंचा, जहां पुलिस भी जाने से डरती थी। वहां उसे एक आदमी मिला जिसका नाम था राघव। राघव एक स्मगलर था, गलत काम करता था, लेकिन उसके पास जानकारी थी। महेंद्र ने उसके सामने लवीना की तस्वीर रखी और कहा, मुझे ये लड़की चाहिए।
राघव ने तस्वीर देखी और कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। तू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है, उसने धीरे से कहा। महेंद्र ने बिना डरे जवाब दिया, मैं पहले ही सब कुछ खो चुका हूं। राघव ने गहरी सांस ली। ये काम भानु का है। महेंद्र ने पूछा, कौन भानु? राघव की आंखों में डर आ गया। इस अंडरवर्ल्ड का शैतान लड़कियों को किडनैप करके बेचता है। वहां उसका अड्डा है, लेकिन वहां से कोई वापस नहीं आता। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर महेंद्र ने कहा, मुझे वहां ले चलो। राघव हंस पड़ा। मरना है क्या? अगर वो जिंदा है तो मैं भी जिंदा हूं। महेंद्र की आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि राघव भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। दूसरी तरफ लवीना एक अंधेरे कमरे में बैठी थी। उसके हाथों में चोट के निशान थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद थी। वो हर रात एक ही बात दोहराती, महेंद्र आएगा। उसके आसपास और भी लड़कियां थीं, कुछ रो रही थीं, कुछ हार चुकी थीं, लेकिन लवीना अलग थी। वो टूटी नहीं थी। एक लड़की ने उससे पूछा, तू इतनी उम्मीद क्यों रखती है? कोई नहीं आता यहां से। लवीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। उधर महेंद्र अब बदल चुका था। उसने लड़ना सीख लिया था, हथियार चलाना सीख लिया था, और सबसे जरूरी, डरना छोड़ दिया था। राघव उसे ट्रेनिंग दे रहा था। अगर भानु तक पहुंचना है तो पहले उसके लोगों को हराना पड़ेगा। महेंद्र हर दिन खुद को और मजबूत बना रहा था, क्योंकि अब यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं थी, ये बदले की कहानी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद राघव ने उसे एक नक्शा दिया। ये है उसका अड्डा। एक पुरानी फैक्ट्री, जंगल के बीच, चारों तरफ गार्ड्स। महेंद्र ने नक्शा देखा और उसकी मुट्ठी कस गई। बस अब खत्म। रात का समय, आसमान में काले बादल, हवा तेज चल रही थी, और उसी अंधेरे में महेंद्र उस फैक्ट्री के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक ही चीज थी, लवीना। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी, जैसे आने वाले तूफान की गवाही दे रही हो। जंगल के बीचों बीच खड़ी वो पुरानी फैक्ट्री बाहर से खंडहर लग रही थी, लेकिन अंदर वो एक जिंदा नर्क था। और उसी नर्क के सामने खड़ा था महेंद्र। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से लवीना की तस्वीर निकाली। कुछ सेकंड तक उसे देखा और फिर धीरे से कहा, बस थोड़ी देर और। उसने तस्वीर वापस रखी और अंधेरे में गायब हो गया। फैक्ट्री के चारों तरफ हथियारबंद गार्ड्स थे, हर कोने पर निगरानी, हर दरवाजे पर बंदूकें। लेकिन महेंद्र अब वो पुराना मासूम लड़का नहीं था। उसने पीछे की दीवार से अंदर घुसने का रास्ता चुना, धीरे धीरे, बिना आवाज किए। एक गार्ड उसकी तरफ आया। कौन है वहां? अगले ही पल धप, गार्ड जमीन पर गिर चुका था। महेंद्र ने उसकी बंदूक उठाई और आगे बढ़ गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल गईं। चारों तरफ अंधेरा, लोहे की जंजीरें, बंद कमरे और हर तरफ डर। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ शराब पी रहे थे और कुछ लड़कियों को कैद करके रखे हुए थे। महेंद्र की मुट्ठियां कस गईं। ये लोग इंसान नहीं हैं। उधर लवीना उसी कमरे में बैठी थी। आज उसका दिल और भी बेचैन था, जैसे कुछ होने वाला हो। उसने धीरे से आंखें बंद की और कहा, महेंद्र, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज आ जाना। और जैसे ही उसने ये कहा, फैक्ट्री के अंदर एक हलचल मच गई। महेंद्र अब एक एक करके गार्ड्स को खत्म कर रहा था। हर कदम पर खतरा था, लेकिन हर कदम पर उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। एक गार्ड ने उसे देख लिया। अलार्म बजाओ। अचानक पूरे अड्डे में सायरन बज उठा। पी पी पी। अब सबको पता चल चुका था, कोई अंदर घुस आया है। महेंद्र अब छुपने नहीं, लड़ने आया था। उसने सामने आते हर आदमी को गिरा दिया। गोलियां चलने लगीं, चीखें गूंजने लगीं और पूरा अड्डा युद्ध का मैदान बन गया। उसी समय एक बड़े कमरे में बैठा था भानु। उसके हाथ में सिगार था और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। एक आदमी भागता हुआ आया। सर, कोई अंदर घुस आया है, हमारे लोग मर रहे हैं। भानु धीरे से खड़ा हुआ। कौन है? पता नहीं सर, भानु ने हल्की हंसी के साथ कहा। शिकार खुद चलकर आया है। उधर महेंद्र अब अंदर के सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंच चुका था, जहां वो कमरे थे जहां लड़कियों को रखा जाता था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर दरवाजा खोलते हुए वो सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रहा था, लवीना। एक दरवाजा खुला, दूसरा खुला,
तीसरा, लेकिन वो नहीं थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक एक आखिरी कमरे के सामने वो रुका। उसका दिल कह रहा था वो यहीं है। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। एक कोने में कोई बैठा था, कमजोर, झुका हुआ। महेंद्र ने धीरे से कहा, लवीना। उस लड़की ने धीरे से सिर उठाया और जैसे ही उनकी नजरें मिली, समय रुक गया। महेंद्र! उसकी आवाज कांप रही थी। महेंद्र की आंखों से आंसू निकल आए। मैं आ गया। लवीना उठी, लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ी और उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों रो रहे थे, जैसे सालों का दर्द उस एक पल में बह गया हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक पीछे से ताली बजने की आवाज आई। ठक ठक ठक। दोनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर खड़ा था वाह, क्या सीन है। वो हंस रहा था। प्यार, आंसू, मिलन। उसने बंदूक उठाई, लेकिन अब ये कहानी यहीं खत्म होगी। महेंद्र ने लवीना को पीछे किया और भानु के सामने खड़ा हो गया। आज तेरा अंत है। भानु मुस्कुराया। तू अकेला है और मैं पूरा सिस्टम हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ हैवानियत, और अब फैसला होने वाला था। कमरे में सन्नाटा था। हवा तक जैसे रुक गई थी। एक तरफ खड़ा था महेंद्र, जिसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और प्यार सब एक साथ था, और दूसरी तरफ भानु, जिसके चेहरे पर अब भी वही खतरनाक मुस्कान थी। लवीना पीछे खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। महेंद्र, सावधान, उसने धीरे से कहा। भानु हंस पड़ा। प्यार सच में अजीब चीज है, इंसान को हीरो बना देता है। महेंद्र ने गुस्से में कहा, आज तेरी ये हंसी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। भानु ने अपनी बंदूक सीधी की। देखते हैं। अचानक धड़ाम, गोलियों की आवाज गूंजी। महेंद्र ने तुरंत पास की टेबल के पीछे कवर लिया। गोलियां दीवारों से टकराकर चिंगारियां निकाल रही थीं। लवीना एक कोने में छुप गई। पूरा कमरा युद्ध का मैदान बन चुका था। महेंद्र ने मौका देखकर जवाबी फायर किया। भानु तेजी से इधर उधर भाग रहा था। वो प्रोफेशनल था, हर मूव सोच समझ कर रहा था। तू सोचता है तू मुझे हरा देगा? भानु चिल्लाया। मैं तुझे नहीं, तेरी हैवानियत को खत्म करने आया हूं। लड़ाई और तेज हो गई। दोनों के बीच गोलियों की बारिश हो रही थी। अचानक महेंद्र की गोली भानु के कंधे में लगी। भानु पीछे गिरा, लेकिन तुरंत उठ गया। अब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। अब खेल खत्म। भानु ने इशारा किया और अचानक कमरे के दरवाजे खुल गए। 10-12 गुंडे अंदर घुस आए। लवीना डर गई। महेंद्र। अब महेंद्र अकेला था और सामने पूरा गैंग। लेकिन उसने पीछे मुड़कर लवीना को देखा और बस एक बात कही, डरो मत। फिर शुरू हुई सबसे खतरनाक लड़ाई। महेंद्र एक एक करके सब पर टूट पड़ा। किसी को घूसा, किसी को लात, किसी से बंदूक छीनकर गोली। हर तरफ सिर्फ चीखें और गिरते हुए लोग। लवीना ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं, गर्व था। ये मेरा महेंद्र है। कुछ ही मिनटों में कमरे में सिर्फ 2 लोग खड़े थे, महेंद्र और भानु। भानु घायल था, लेकिन अब भी खतरनाक। उसने धीरे से कहा, तुझे पता भी है तू किससे लड़ रहा है? महेंद्र ने कहा, एक कायर से जो लड़कियों के पीछे छुपता है। भानु गुस्से में पागल हो गया। वो सीधे महेंद्र पर झपटा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। घूंसे, लात, खून, दोनों पूरी ताकत से लड़ रहे थे। अचानक भानु ने छुपी हुई चाकू निकाली और महेंद्र के पेट में मार दी। लवीना चीख पड़ी, नहीं! महेंद्र पीछे लड़खड़ाया, लेकिन वो गिरा नहीं। उसने भानु का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, ये तेरी आखिरी गलती थी। अगले ही पल महेंद्र ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और उसकी बंदूक उठाकर सीधा उसके सीने पर तान दी। कुछ सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली और फिर धड़ाम। भानु जमीन पर गिर चुका था, हमेशा के लिए।
कमरे में सन्नाटा छा गया। लवीना दौड़कर महेंद्र के पास आई। महेंद्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महेंद्र मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। लेकिन तभी एक और सच्चाई सामने आई। भानु मरने से पहले हंस रहा था। तुम जीत गए, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। महेंद्र चौंक गया। क्या मतलब? भानु ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, यह सिर्फ एक अड्डा था, असली खेल अभी बाकी है। और वो मर गया। महेंद्र और लवीना एक दूसरे को देखने लगे। कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ महीनों बाद दोनों अपने गांव लौट आए। लोग उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा था लवीना कभी वापस नहीं आएगी। गांव में फिर से खुशियां आईं, लेकिन इस बार महेंद्र बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक किसान नहीं था, वो एक योद्धा बन चुका था। एक दिन लवीना ने उससे पूछा, अब सब खत्म हो गया ना? महेंद्र ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, नहीं, अब असली लड़ाई शुरू होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।